नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीके एडुवर्ल्ड पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक नवीनतम अपडेट, जिसमें RSCRT ने ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण के कुल 8 मॉड्यूल तैयार किए हैं, जो 7 नवंबर से 30 नवंबर तक कौन कौन से अध्यापकों को करने हैं तथा कैसे करने हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा स्टार प्रोजेक्ट 2022 के अंतर्गत शिक्षक आवश्यकता आकलन TNA आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण के बारे में, जिसको दीक्षा ऐप के माध्यम से किया जाना संभव है। स्टार प्रोजेक्ट 2022 के अंतर्गत 4 प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाना है, जिसमें बहुकक्षीय बहुस्तरीय शिक्षण शिक्षक लेवल 1 तथा लेवल 2 के लिए, विद्यार्थी आकलन तकनीक शिक्षक लेवल 1 तथा लेवल 2 के लिए, कक्षा कक्ष प्रबंधन शिक्षक लेवल 1 तथा लेवल 2 के लिए और समावेशी शिक्षा शिक्षक लेवल 1 लेवल 2 तथा वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याताओं के लिए मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। इन कोर्स के प्रारंभ करने की जो तिथि रहेगी वो रहेगी 7 नवंबर 2022 से ये कोर्स प्रारंभ हो जाएंगे। तो विस्तार से इसके बारे में चर्चा करने के बारे में देखते हैं। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान शिक्षक प्रशिक्षण उदयपुर के द्वारा स्टार प्रोजेक्ट 2022 के अंतर्गत शिक्षक आवश्यकता आकलन TNA आधारित ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन नवंबर माह में किया जाना है। और दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन जो प्रशिक्षण कोर्स शुरू किए गए हैं, इसमें जो पहला कोर्स रहेगा, पहला कोर्स बहुकक्षीय बहुस्तरीय शिक्षण, जिसमें शिक्षक लेवल 1 तथा लेवल 2 बहुकक्षीय बहुस्तरीय शिक्षण प्रक्रिया को समझ सकेंगे और कक्षा कक्ष में यथा आवश्यकता उपयोग कर सकेंगे। दूसरा प्रशिक्षण जो तैयार किया गया है वो विद्यार्थी आकलन तकनीक, इसमें कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के आकलन की तकनीक के बारे में अवगत हो सकेंगे। और तीसरा जो प्रशिक्षण होगा वो कक्षा कक्ष प्रबंधन के बारे में हो गया, जिसमें शिक्षक बेहतर कक्षा कक्ष प्रबंधन को कर सकेंगे तथा उसका विद्यालय में उपयोग कर सकेंगे। चौथा जो आकलन है वो समावेशी शिक्षा का होगा, जिसमें विद्यालय में जो CWSN विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को अपनी समझ के बारे में विकसित कर सकेंगे तथा समृद्ध समावेशी कक्षा कक्ष वातावरण का निर्माण कर सकेंगे। इसमें 5वां जो मॉड्यूल प्रशिक्षण का जो तैयार किया गया है वो शिक्षकों के डिजिटल लर्निंग के लिए होगा। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की भावना के अनुरूप डिजिटल लर्निंग पद्धति का शिक्षण में उपयोग कर सकेंगे। विद्यालय में अनुकूल वातावरण के लिए सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक शिक्षा का 6ठा मॉड्यूल होगा, जिसमें विद्यार्थियों की सामाजिक, भावना एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बन सकेंगे। जो 7वां मॉड्यूल प्रशिक्षण का तैयार किया गया है वो हिंदी भाषा शिक्षण का होगा। भाषा शिक्षण में गतिविधि आधारित दक्षता को प्राप्त किया जा सकता है तथा इस शिक्षण पद्धति से अवगत कर सकेंगे। और जो 8वां मॉड्यूल होगा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का होगा, जिसमें भाषा शिक्षण में गतिविधि तथा दक्षता आधारित शिक्षण पद्धति से अवगत हो सकेंगे। अब इस प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों के द्वारा क्या कार्य किए जाने वाले हैं, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करें तो दीक्षा पोर्टल पर जो लॉगिन में उपलब्ध विकल्प में केवल लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के माध्यम से ही शाला दर्पण स्टाफ ID के द्वारा आपको लॉगिन करना है और उसके बाद में प्रशिक्षण कोर्स को पूरा करें, अन्यथा आपको प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होगा। अतः अनिवार्य रूप से लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के माध्यम से ही प्रशिक्षण को पूरा करें। दूसरा, अगर किसी शिक्षक द्वारा पूर्व में दीक्षा पोर्टल पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन किया गया है तो पहले लॉग आउट करें और उसके बाद में लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से ही लॉगिन करें। साथ ही लॉगिन विद स्टेट सिस्टम में लॉगिन करने के पश्चात अगर पूर्व में लॉगिन उपलब्ध है तो मर्ज ऑप्शन की सहायता से ईमेल तथा मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP की सहायता से अपनी पुरानी IDs को मर्ज कर ले। अगर इस प्रकार की प्रक्रिया का अगर आप नहीं अपनाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। प्रत्येक कोर्स में आप सभी को अनिवार्य रूप से नामांकन सुनिश्चित करना है और उसको कोर्स को पूर्ण करना है। समस्त कोर्स की जो DO ID है वो कोर्स प्रारंभ के 2 दिन पहले RSCRT द्वारा लिंक के द्वारा शेयर कर दी जाएगी। दीक्षा कोर्स शुरू करने के लिए जो लिंक राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा RSCRT के द्वारा जो प्रदान किया गया है http://diksha-government.in एक्सप्लोर कोर्स टैब में शेयर की गई DO ID लिखकर RJ के नाम से आप सर्च करके प्राप्त
कर सकते हैं। लॉगिन विद स्टेज सिस्टम के पश्चात दीक्षा कोर्स में कोर्स के प्रत्येक मॉड्यूल के परिचय को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद ही कोर्स को आप ज्वाइन करें। कोर्स को कीवर्ड RJ/SCRT से भी सर्च करके पूरा किया जा सकता है। इस कोर्स से जुड़ी किसी भी आवश्यकता के समाधान हेतु raisdiksahelp@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए शाला दर्पण प्रकोष्ठ जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित किया था उससे संपर्क किया जा सकता है। और दीक्षा ऐप को इस्तेमाल से पूर्व दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ये सुनिश्चित करें कि आपके फ़ोन पर ठीक प्रकार से काम कर रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि आपके फ़ोन में नेटवर्क की सुविधा हो। सुनिश्चित करें कि आप अपना पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड होगा वो शाला दर्पण ID का जो पासवर्ड होगा वही आपका पासवर्ड है, उसे दर्ज करें, अन्यथा आप उस पे लॉगिन नहीं पाएंगे। प्रशिक्षण के कोर्स के दौरान आपको क्या करना है इसके बारे में अगर चर्चा करें तो प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री तैयार रखें। जैसे आपको नोटबुक और पेन साथ रखना है। वीडियो को पूरा होने के बाद आगे बढ़ने के लिए अगला बटन आपको दबाना है। अगर वीडियो पूर्ण होता है तो उसको आपको अगला बटन आपको दबाएं और वीडियो को आगे बढ़ाएं तथा पीछे पुनः देखने के लिए पिछला बटन दबाएं और उसके बाद में आगे बढ़ें। सभी प्रशिक्षण कोर्स को ध्यानपूर्वक देखें और उसके जरूरी बिंदुओं को आप नोट कर लें। सुनिश्चित करें कि आपने सभी प्रशिक्षण कोर्स को पूरा किया और इस सत्र के पूर्ण करने के बाद एक नीला चिन्ह आपको दिखाई देगा। इससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपने उस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद प्रशिक्षण कोर्स के पश्चात आपको क्या करना है, इसके लिए प्रशिक्षण कोर्स देखने के बाद जो आपके बाद में आपको एक प्रश्नोत्तरी दी जाएगी, उस प्रश्नोत्तरी को हल करें तथा पूर्ण करें। इसी के बाद आपका सर्टिफिकेट जारी होगा, अदरवाइज आप सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रश्नोत्तरी को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सही उत्तर देना है, जिसमें आपको 70% मार्क्स को अटेंड करना जरूरी होगा। और अपना प्रमाण पत्र जनरेट करने के बाद प्रिंट प्राप्त कर लें और वार्षिक APR के अंदर अपने प्रमाण पत्र को संलग्न करें। तो शिक्षक साथियों, ऑनलाइन प्रशिक्षण 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ये आपको इस प्रशिक्षण को पूर्ण करना है।